So children, please open your EVS books and open page number 21 of the book. हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, रीड कर रहे थे हम. So before we start, आप मुझे नेम ऑफ द चैप्टर लिख के बताइए चैट बॉक्स में. लेट्स सी किस किस बच्चे ने रीड किया था और किस किस को याद है. हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे EVS में. वी स्टार्टेड अ न्यू वन लास्ट टाइम. नेम ऑफ द चैप्टर बेटा जी, अपना नेम नहीं, चैप्टर का नाम. यस, विहान मान्या ने लिखा है सबसे पहले. द नेम वाज माय फैमिली. इससे पहले हमने एक चैप्टर किया था माय बॉडी, है ना, जिसमें हमने अपनी बॉडी के बारे में पढ़ा था. हमारे बॉडी पार्ट्स कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, सेंस ऑर्गन्स, है ना. अब हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है माय फैमिली. माय फैमिली, हमारी फैमिली. ठीक है, हमारी फैमिली में कौन कौन मेंबर्स होते हैं, किस किस टाइप की फैमिली होती है. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना पेज, फर्स्ट 2 पेजेस में, कि आपको अगर याद होगा ये वाला पेज ओपन करो. दिस पेज वी हैव ऑलरेडी रेड, है ना, हम ये पढ़ चुके हैं. और इस पेज में हमने क्या सीखा था कि सबकी फैमिली सेम नहीं होती, है ना. किसी बच्चे की फैमिली में हो सकता है 3 मेंबर्स हों, किसी की फैमिली में 4 मेंबर्स ही होते हैं. कई फैमिलीज बड़ी होती हैं जिसमें ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स ज़्यादा होते हैं. ठीक है, और कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल आंटी, कजन्स, ब्रदर सिस्टर सब इकट्ठे रहते हैं. ठीक है, सो वी ऑल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज. सो फर्स्ट वाली हमने फैमिली जो पढ़ी थी ये वाली थी स्मॉल फैमिली. नाउ राइट इन द चैट बॉक्स एंड टेल मी स्मॉल फैमिली में कितने मेंबर्स थे. नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं स्मॉल फैमिली में. राइट इन द चैट बॉक्स, आई विल रीड योर आंसर्स. आर्यन, कुछ भी अननेसेसरी टाइप नहीं करिए. आर्यन कुमार, जो मैम पूछ रहे हैं सिर्फ उसका ही आंसर होना चाहिए चैट बॉक्स में. ओके, वेरी गुड. सबने 4 लिखा है. और अगर 3 हो तो 3 नहीं हो सकते. स्मॉल फैमिली में 3 मेंबर्स भी हो सकते हैं, है ना. हो सकता है किसी के फैमिली में सिंगल चाइल्ड ही हो, एक बेबी हो, है ना, और मम्मा पापा हो सिर्फ. बट जो हमारी बुक में दिया हुआ था इसमें 4 थे, है ना. ये देखो, ब्रदर सिस्टर थे, गोल्डी और अनुज, और उनके पेरेंट्स थे. सो इस पेज पे जो मेंशन था उसमें स्मॉल फैमिली में 4 मेंबर्स थे. अदरवाइज स्मॉल फैमिली में 3 मेंबर्स भी हो सकते हैं. तो अगर आपको मैम क्वेश्चन पूछें कि देयर आर 3 मेंबर्स इन अ स्मॉल फैमिली और देयर आर 4 मेंबर्स इन अ स्मॉल फैमिली, तो इट इज़ करेक्ट. ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट. सो नेक्स्ट सुनिए ध्यान से अब क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फैमिली हमने पढ़ी थी बिग फैमिली. बिग फैमिली में कितने मेंबर्स हो सकते हैं. हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी देयर इन अ बिग फैमिली. 12 लिखा अरमान ने. 12 बिग फैमिली में तो नहीं हो सकते. 5 और 6, वेरी गुड. कई बच्चों ने सिर्फ 6 लिखा है, कईयों ने 5 लिखा है, कईयों ने 5 to 6 भी लिखा है. सो अगर किसी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं या 6 मेंबर्स हैं जिनमें पेरेंट्स हैं, ठीक है, पिक्चर देखो, मदर, फादर और उनके 4 चिल्ड्रन हैं. ठीक है, इसमें ग्रैंड पेरेंट्स नहीं दिख रहे हमें इस फैमिली में. सो देयर कैन बी 3 चिल्ड्रन ऑल्सो, देयर कैन बी 4 चिल्ड्रन ऑल्सो. तो किसी फैमिली में अगर 3 बच्चे हैं और मम्मा पापा हैं तो वो भी हम बिग फैमिली बोलेंगे. या किसी फैमिली में जैसे यहाँ पे 4 बच्चे हैं और मम्मा पापा हैं तो वो भी बिग फैमिली होती है. सो बिग फैमिली में मैनी मेंबर्स होते हैं. ठीक है, यहाँ नंबर नहीं मेंशन किया हुआ. मैनी में 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली. ठीक है, जॉइंट फैमिली में हम नंबर ऑफ मेंबर्स एग्जैक्टली नहीं काउंट करके बता सकते क्योंकि इसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी आ जाते हैं, पेरेंट्स भी आ जाते हैं, अंकल आंटी भी आ जाते हैं, कजन्स भी आ जाते हैं, सिबलिंग्स भी आ जाते हैं. ठीक है, सो देयर कैन नॉट बी अ फिक्स्ड नंबर. इसमें 6 से ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि बिग फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, तो जॉइंट फैमिली में उससे ज़्यादा मेंबर्स होते हैं. ठीक है, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ फैमिली, स्मॉल, बिग एंड जॉइंट. ओके, स्टॉप टाइपिंग नाउ. लिसन, सुना करो जब मैम समझा रहे होते हैं. नाउ स्टॉप टाइपिंग. इसके बाद अगले पेज पे हमने किया था कि फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस है, फैमिली हमें क्यों चाहिए, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, है ना. तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, एक फिर से ब्रदर सिस्टर थे, मीका एंड निक्की, है ना. और जो निक्की थी वो बड़ी सिस्टर थी.
ठीक है। तो इनमें दोनों बच्चे क्या डिस्कस कर रहे थे कि हर फैमिली में एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, ठीक है। और हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द फैमिली? राइट इन द चैट बॉक्स, हु इज द हेड ऑफ द फैमिली? आर्यन कुमार अगेन, आई डोंट नो आप क्या भेजते हो बेटा। रूहानी ने ग्रैंड फादर लिखा है। ओके, इफ इट इज अ जॉइंट फैमिली देन इट कैन बी ग्रैंड फादर, बट अगर पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं आप देन इट विल बी फादर, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है, फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। फादर क्या करते हैं, उनका क्या रोल होता है फैमिली में? ही अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। आपकी फैमिली के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी एजुकेशन, आपके क्लोथ्स, फूड, आपकी बुक्स, है ना, सारा घर का खर्चा कौन, उसके लिए कौन मनी अर्न करते हैं? फादर अर्न करते हैं। बट वी डिस्कस्ड दिस ऑल्सो कि सम फैमिलीज इवन मदर्स आर वर्किंग, बहुत सारे बच्चों की मम्मा भी वर्किंग होते हैं, वो भी मनी अर्न करते हैं, ठीक है। सो मनी अर्न कौन कौन कर सकता है? फादर भी अर्न करते हैं, मदर भी अर्न कर सकते हैं, बट हेड ऑफ द फैमिली किसको बोलते हैं? फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। एंड वी ऑल्सो रेड कि हम एक फैमिली में इकट्ठे रहते हैं, लिव टुगेदर इन अ फैमिली, एंड वी ऑल्सो हेल्प ईच अदर, है ना, हम एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं फैमिली में। सो इसके बाद जो आज हमने स्टार्ट करना है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो यू विल ऑल ओपन पेज 22 नाउ। 22 पेज ओपन कर लीजिए और ये वाली पिक्चर आपको दिख रही होगी, इसके सामने अब हमने रीड करना है, ठीक है। सो जिसका मैम नेम बोलेंगे वो बच्चा अब अनम्यूट करेगा। मैम प्लीज़ अनम्यूट सोनाक्षी गुलाटी। परम मैम, ओके थैंक यू। हाँ जी सोनाक्षी रीड करिए बेटा, यहाँ से स्टार्ट करना है, आप बुक से भी रीड कर सकते हो। My mother is her house हाँ जी wife. ओके वेट करो। माई मदर इज अ हाउस वाइफ। हाउस वाइफ कौन होता है? जो मम्मा ऑफिस नहीं जाते या मम्मा जॉब नहीं करते, वो मम्मा घर पे रहते हैं, है ना, और वो सारे घर को संभालते हैं। वैसे तो जो लेडीज वर्किंग होती हैं, जो काम करती हैं, वो भी घर को संभालती हैं, ठीक है, बट जो हाउस वाइफ होती हैं वो जॉब पे नहीं जाते, वो घर पे ही रहते हैं, ठीक है। सो सबके मदर हाउस वाइफ है? राइट इन द चैट बॉक्स यस और नो, सबके मम्मा हाउस वाइफ है? Yes, ma'am. सोनाक्षी बेटा डोंट स्पीक, राइट इन द चैट बॉक्स, इज योर मम्मा अ हाउस वाइफ? ओके, पर्ल ने लिखा है नो, सहजवी ने, अरमान ने यस भी लिखा है। सो देखा सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। किसी किसी के मम्मा हाउस वाइफ हैं, वो घर पे रहते हैं, बट किसी किसी के मम्मा वर्किंग भी हैं, वो ऑफिस गए होंगे या जॉब पे गए होंगे, है ना। सो दैट मीन्स सारे मम्मा हाउस वाइफ नहीं होते, यहाँ बुक पे लिखा है, बट ऑल मदर्स कैन नॉट बी हाउस वाइफ, सम आर वर्किंग ऑल्सो, ठीक है। आगे रीड करिए सोनाक्षी। So stop typing beta, now listen. He cooks tasty food Yeah. for us. Okay. Us ऐसे नहीं बोलना, us. Okay. Wait now. She cooks tasty food for us. She यहाँ पे किसके लिए यूज किया है? For mother, क्योंकि हम मदर के बारे में बात कर रहे हैं, ऊपर बताया ना my mother. सो शी यहाँ पे मदर के लिए यूज किया है। तो मम्मा क्या करते हैं घर पे? मम्मा का सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है आपके लिए? टेस्टी फूड, हेल्दी फूड, हाइजीनिक फूड मम्मा कुक करते हैं, है ना। सबसे टेस्टी खाना कौन बनाते हैं? मम्मा बनाते हैं, है ना। सबको मम्मा का बनाया हुआ फूड यम्मी लगता है। सो दिस इज वन रोल ऑफ मदर। मदर का एक ये भी रोल होता है, जैसे हमने फादर के रोल पढ़े थे ना अभी, ही अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। So mama cooks tasty food for us. For us means for everyone in the family. आगे पढ़िए सोनाक्षी। We help our mother in the kitchen. Yes, kitchen. Okay, thank you. You can mute yourself now. Good reading, और अच्छी रीडिंग कर सकते हो आप, ओके।
वी हेल्प आवर मदर इन द किचन। तो वी कौन है यहाँ पे? वी बच्चों के लिए यूज किया है, ठीक है, क्योंकि मम्मी अपनी मम्मा के बारे में वो दोनों बच्चे हमें बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमें वी मतलब दोनों को हेल्प करनी चाहिए मम्मा को किचन में, क्योंकि मम्मा सारी किचन को हैंडल करते हैं, है ना। दिन में कितनी बारी मम्मा किचन में जाते हैं, फूड बनाते हैं आपके लिए, मिल्क प्रिपेयर करते हैं, टी बनाते हैं, ठीक है। सो यू ऑल्सो शुड हेल्प। आप कुकिंग नहीं कर सकते बट स्टिल कभी कभी मम्मा के लिए आप कुछ चीज़ पकड़ा सकते हो या कुछ वॉश करके दे सकते हो, है ना, या सर्व कर सकते हो, टेबल ले कर सकते हो। सो इट इज़ नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ मम्मा, ठीक है, कि मम्मा नहीं करेंगे, मम्मा कुकिंग कर रहे हैं बट आप भी उनकी हेल्प कर सकते हो। जैसे आपके स्टडीज में मम्मा आपकी हेल्प करते हैं, है ना, तो आप भी मम्मा की हेल्प करोगे किचन में, राइट। सो लिटिल थिंग्स यू कैन ऑल्सो डू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन अनम्यूट होगा अब। मैम प्लीज अनम्यूट राजवीर सिंह। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून डियर राजवीर, यहाँ से रीड करिए, कंटिन्यू जहाँ भी हमने स्टॉप किया था। आवर पेरेंट्स help us in do our समवन इज हेल्पिंग यू। helping कोई हेल्प कर रहा ना आपकी रीडिंग करने में। आप बुक में से रीड कर लो, इफ यू कांट रीड फ्रॉम द स्लाइड, बुक में से रीड कर लीजिए, फिर से पढ़ो, चलो आवर पेरेंट्स से। यू हैव योर बुक ना? हाँ जी। help us in डूइंग doing our help नो, HOME, होमवर्क। ये वर्ड तो आप कितना यूज करते हो, होमवर्क वर्ड। सो आवर पेरेंट्स हेल्प अस इन डूइंग आवर होमवर्क। आवर मतलब हमारे, दो बच्चे अपनी बात कर रहे हैं ना, दोनों बच्चे, सो इसलिए उन्होंने आवर वर्ड यूज किया है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कौन होते हैं? फादर एंड मदर बोथ, दोनों को हम पेरेंट्स बोलते हैं। सो वो क्या करते हैं? दे हेल्प अस इन डूइंग आवर होमवर्क। वो हमें हेल्प करते हैं हमारा होमवर्क करने में। अभी आप सब छोटे हो, है ना, आप अभी स्टडीज में आपको हेल्प चाहिए होती है। सो समटाइम्स योर मम्मा हेल्प्स यू, समटाइम्स योर फादर हेल्प्स यू इन स्टडीज, है ना। कई चीजें पापा ज्यादा अच्छी स्टडी कराते हैं आपको, सो दे ऑल्सो हेल्प यू, ठीक है। नेक्स्ट राजवीर, आगे। there बेटा बुक में देखो, देयर नहीं है, THEY, क्या बना? they हम्म they हम्म टेक take केयर। care of us व्हेन when we फॉल fall सिक। sick राजवीर यू नीड अ लॉट ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस। आज तो आपसे रीडिंग हो ही नहीं रही थी, है ना। आपने दोबारा ये चैप्टर रीड करना है 2 times, ओके, विद मम्माज हेल्प। म्यूट योर सेल्फ नाउ। सो नेक्स्ट लिखा है, दे टेक केयर ऑफ अस व्हेन वी फॉल सिक। दे यहाँ पे किसके लिए यूज किया है? फॉर पेरेंट्स, है ना। हमारे जो पेरेंट्स है वो 2 होते हैं ना, मम्मा एंड पापा। सो 2 लोगों के लिए दे यूज किया है। दे टेक केयर, वो हमारी टेक केयर करते हैं या हमारा ध्यान रखते हैं। व्हेन वी फॉल सिक, जब हम बीमार हो जाते हैं,
है ना। सो फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इससे हमें पता चल रहा है कि फादर के भी कितने इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं लाइफ में। वो हमारे लिए मनी अर्न करते हैं, हमारे को अच्छी लाइफस्टाइल देते हैं, है ना। और मदर जो है वो भी अर्निंग करते हैं, वो भी, कई मम्मा भी अर्न करते हैं मनी, है ना। एंड दे टेक केयर ऑफ द हाउस ऑल्सो, शी कुक्स फूड फॉर यू, शी टेक्स केयर ऑफ योर स्टडीज, शी टेक्स केयर ऑफ यू व्हेन यू फॉल सिक। सो इसमें हमने क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में कि पेरेंट्स के क्या रोल होते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों के भी तो कोई रोल होने चाहिए ना, बच्चों को भी तो कुछ करना चाहिए। अब हम वो पढ़ते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए, या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो वो कैसे हेल्प कर सकते हैं हमारी। सो वी आर रीडिंग ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ, पेज नंबर 23 अब हम रीड कर रहे हैं। जो लास्ट पैराग्राफ दिया है उसकी टर्न है अब, ठीक है। ओके मैम, प्लीज अनम्यूट प्रियांश, ही वांट्स टू रीड। प्रियांश। Yes, ma'am. हाँ जी प्रियांश जी, चलिए स्टार्ट। आप बुक में से भी रीड कर सकते हो, इफ़ यू कांट सी फ्रॉम हियर टेक योर बुक एंड रीड। स्टार्ट। बी लाउड बेटा। ऐसे नहीं बोलेंगे हम, एस ओ, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। वर्ड बोलिए पूरा, इट इज समटाइम्स। बोल लो बेटा। प्रियांश, आई विल नॉट गिव यू सो मच टाइम अगर आप ऐसे इधर उधर देखोगे। समटाइम्स आगे। हम्म 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 कम। ओके ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। प्रियांश बेटा, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज स्टॉप। आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही, म्यूट योर सेल्फ। नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू टर्न अगेन। Sometimes our grandparents also come to live with us। हमने पढ़ा था कि हर फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते, है ना। कई फैमिलीज में सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन ही होते हैं, स्मॉल फैमिलीज में। तो समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ रहने आ जाते हैं। हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स किसी और हाउस में, अलग हाउस में रहते हों, या आपके अंकल के साथ रहते हों, है ना। सो वो आपके पास आ जाते हैं रहने, ठीक है। सो माई ग्रैंड फादर टेल्स अस फेरी टेल्स। तो जो बच्चे हैं इस पिक्चर में आप देखो, 2 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग ना, वो हमें क्या बता रहे हैं कि उनके जो ग्रैंड मदर है, ओके, ग्रैंड मदर कौन होते हैं, दादी माँ, राइट। जो आपके पापा की मम्मा है वो होते हैं ग्रैंड मदर, ठीक है। तो वो हमें क्या बताते हैं, फेरी टेल्स। फेरी टेल्स क्या होती है, परियों की कहानियां, ठीक है। फेरी मतलब क्या होती है, परी। एंड टेल्स, ये देखो नीचे वर्ड्स में लिखा हुआ है, टेल्स आर स्टोरीज। ये TAIL वाला टेल नहीं है, जो पूंछ होती है एनिमल्स की, ये वो वाला टेल नहीं लिखा, ये TALE वाला टेल लिखा है। इसका मतलब होता है स्टोरीज, ठीक है। सो जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर होते हैं, वो हमें फेरी टेल सुनाते हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाते हैं। स्टोरी सुनने का क्या फायदा होता है, हमें कुछ सीखने को मिलता है स्टोरीज से, है ना। जैसे हमने 3 लिटिल पिग्स वाली स्टोरी पढ़ी थी अभी, उसमें हमने आपने पढ़ी होगी ना इंग्लिश में, तो उसमें हमने क्या सीखा था कि जो बच्चे, जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, है ना, जिसने स्ट्रॉन्ग हाउस बनाया होता है अपना, तो वो बच जाता है एंड में। सो हम स्टोरी से अच्छे अच्छे लेसन सीखते हैं। जो दादी माँ होते हैं या दादू होते हैं, उनको लाइफ के बारे में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो आप अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं स्टोरीज की फॉर्म में, ताकि आपको लाइफ के अच्छे अच्छे लेसन सीखने को मिले, है ना, आप अच्छे बच्चे बनो, ठीक है। सो इसलिए हर फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स होने भी ज़रूरी होते हैं। वो हमें बहुत अच्छी वैल्यूज़ देते हैं, अच्छे बच्चे बनाते हैं हमें, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन अ फैमिली। उसके बाद लिखा है वी रिस्पेक्ट एंड ओबे। रिस्पेक्ट मतलब हमें आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। आपको स्कूल में सिखाते हैं ना, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स।
रिस्पेक्ट हम कैसे कर सकते हैं? उनका कहना मान के, उनको विश करके, अच्छा बिहेवियर करके, ठीक है। सो रिस्पेक्ट भी हमें करनी चाहिए, मतलब उनका सत्कार, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। एंड ओबे का मतलब होता है कहना मानना। जो भी आपके एल्डर्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको कहते हैं वो आपको करना चाहिए, आपको उनका कहना मानना चाहिए। वो आपको कोई गलत बात तो कभी भी नहीं कहेंगे, हमेशा अच्छी बातें ही कहेंगे ना करने के लिए। अच्छी सी पढ़ाई करो, अच्छा फूड खाओ, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखो। सो यही वो सब कहते हैं। सो हमें उनको ओबे करना चाहिए। सो रिस्पेक्ट और ओबे दोनों का मीनिंग समझ आया आपको? रिस्पेक्ट मीन्स टू रिस्पेक्ट समवन, किसी का आदर करना, एंड ओबे मीन्स कहना मानना, ठीक है। सो वी शुड रिस्पेक्ट एंड ओबे आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज दे आर एल्डर टू अस, है ना। वो हमसे बड़े भी हैं और हमारे लिए सब अच्छा अच्छा सोचते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए? बच्चों का क्या रोल है अब? अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स का रिस्पेक्ट एंड ओबे करना। सो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज पढ़ी, स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली। उसके बाद हमने रोल्स पढ़े। फादर का रोल पढ़ा हमने सबसे पहले कि फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड ही अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। फिर हमने मदर का रोल पढ़ा कि मदर क्या करते हैं? टेक केयर ऑफ द हाउस करते हैं, हमारे लिए फूड कुक करते हैं, टेक केयर करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, है ना, हमारे होमवर्क में हेल्प करते हैं। और ग्रैंड पेरेंट्स का क्या रोल था? वो हमें अच्छी अच्छी स्टोरी सिखाते हैं, लाइफ के अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस बताते हैं। और बच्चों का क्या रोल होना चाहिए? कि वो रिस्पेक्ट और ओबे करें उनको, अपने बड़े लोगों को, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स को, पेरेंट्स को। सो दिस इज अबाउट द फैमिली वी हैव रेड इन दिस चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया। इट वॉज वेरी इजी। ये सारी चीज़ें तो हमें पहले ही पता थी, है ना, और हम करते भी हैं ये सब चीज़ें। वी आर गुड चिल्ड्रन। सो अब इसमें देखो ओरल टास्क दिया है, आई विल रीड फॉर यू और आप आंसर लिखोगे चैट बॉक्स में। येस और नो बताना है आपने। सो फर्स्ट लिखा है, डू यू डस्ट द फर्नीचर आइटम्स एट योर होम? इसका मतलब हुआ कि घर में जो फर्नीचर पड़ा है, टेबल चेयर, आप उनको डस्टिंग करते हो कभी कभी? डू यू हेल्प योर मम्मा इन दैट? नो लिखा है एक दो बच्चों ने, ओके। कई बच्चे यस भी लिख रहे हैं, वेरी गुड। सो दिस तो यू कैन डू, है ना, आप इतना तो कर ही सकते हो कि टेबल पे या चेयर पे आप थोड़ा डस्टिंग कर दो, डाइनिंग टेबल पे। इससे मम्मा की कितनी हेल्प हो जाएगी, है ना। सो वी कैन डू दिस एंड वी शुड डू दिस ऑल्सो। सो दोज हु हैव रिटन यस, इट्स वेरी गुड दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग ऑल दिस। नंबर 2 में लिखा है, डू यू वाटर द प्लांट्स? वाटर द प्लांट्स मतलब आपके घर में गार्डन होगा या पॉट्स होंगे, आप उनको वाटरिंग करते हो? डू यू गिव वाटर टू द प्लांट्स? सब यस लिख रहे हैं। अच्छा, इतने अच्छे बच्चे हैं, सारे सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं। प्रियांश ने नो लिखा है, ओके। सो प्रियांश, यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस, ठीक है। सो समटाइम्स इट विल बी गुड, आप फ्रेश एयर में जाओगे इसी बहाने, है ना। और प्लांट्स को वाटर कितना ज़रूरी है, अदरवाइज दे विल डाई इफ दे विल नॉट गेट वाटर। सो यू कैन डू दैट। 3rd नंबर पे लिखा है, डू यू कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस? आप हर चीज़ को उसी चीज़ की जगह पे रखते हो? मीनल ने 3 टाइम्स यस लिखा है, ओके। राजवीर ने नो लिखा है, इट्स गुड, राजवीर इज ऑनेस्ट। बट राजवीर यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस। करण ने भी नो लिखा है। चलो, इट इज़ गुड कि आपने सच लिखा है कि आप नहीं करते। सो यू कैन स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम नाउ। जब आप क्लास अटेंड करते हो, आप अपना सारा मटेरियल खुद लेके बैठा करो। क्लास लगाने के बाद आप सब चीज़ें वापस अपनी जगह पे रखा करो, ठीक है। ये दीज आर हैबिट्स फॉलोड बाय गुड चिल्ड्रन। ये तो मम्मा को कहने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। यू शुड ऑल डू दिस, फाइन। सो जिन्होंने यस लिखा था, वेरी गुड। एंड जिन्होंने किसी किसी आंसर में नो लिखा था, यू शुड स्टार्ट फॉलोइंग ऑल दिस, ठीक है। अब इस चैप्टर में थे कीवर्ड्स, ओके। कीवर्ड्स में था, फर्स्ट वर्ड इज फैमिली। फैमिली हमें पता है सबको क्या क्या होता है, जिसमें पेरेंट्स रहते हैं एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे रहते हैं। सो कई कई फैमिलीज में तो ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, ठीक है। बट फैमिली में पेरेंट्स होने ज़रूरी हैं और चिल्ड्रन होने ज़रूरी हैं, ठीक है, तब वो फैमिली बनती है।
उसके बाद है कजन्स। कजन्स के स्पेलिंग्स देखो, सी से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, बट साउंड क की भी आती है, क हमें लगेगा शायद के से स्टार्ट हो रहा है, बट ये सी से स्टार्ट होते हैं। COUSINS, कजन्स। ये वर्ड आपने अच्छे से याद करना है, ओके। और कजन्स कौन होते हैं? चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट, आपके अंकल के बच्चे। अंकल कौन होते हैं? ताया जी भी हो सकते हैं, चाचा जी भी हो सकते हैं। अंकल मतलब आपके फादर के ब्रदर, ठीक है। पापा के जो भाई हुए उनको आप चाचा जी भी बोलते हो, अगर वो आपके पापा से छोटे हैं। अगर वो आपके पापा से बड़े हैं तब उनको आप ताया जी बोलते हो, है ना। और उनकी वाइफ होती हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं कजन्स, ओके। अब मुझे ये बताइए, जो रियल ब्रदर सिस्टर होते हैं आपके, उनको क्या बोलते हैं हम? ये वर्ड मैंने आपको बताया था, रियल ब्रदर सिस्टर, जिनके पेरेंट्स सेम होते हैं, जैसे आपका रियल ब्रदर या रियल सिस्टर, वो आपके क्या हुए? लेट्स सी किसको आता है ये वर्ड। वेरी गुड, उदयवीर ने लिखा है, अरमान ने नहीं, अन्यस लिखा है, अर्नव, विवान, गुड, रणवीर। द वर्ड इज सिबलिंग्स, ठीक है। देखो चैट बॉक्स में कितने सारे बच्चों ने लिख भी दिया। जो आपके रियल ब्रदर सिस्टर है उनको हम बोलते हैं सिबलिंग, SIBLING, ठीक है। ये वर्ड बुक में नहीं दिया हुआ शायद, बट आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। सो कजन्स होते हैं अंकल आंटी के बच्चे, और सिबलिंग्स होते हैं आपके रियल ब्रदर सिस्टर, फाइन। नेक्स्ट वर्ड इज टेल्स, TALES। टेल, ये पूंछ वाला टेल नहीं है, क्योंकि उसके स्पेलिंग होते हैं TAIL। ये टेल का मतलब होता है स्टोरीज। ये ऊपर हमने इसी पेज पे पढ़ा, देखो, फेरी टेल्स, परियों की कहानियां, फाइन। सो ये वर्ड्स आपने, इनके मीनिंग्स क्लियर हैं आपको। इसी पेज पे अब नीचे लिखे हैं पॉइंट्स टू रिमेम्बर। ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐसे वाले आपको मैम ट्रू फॉल्स में डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट देखो, मदर, फादर एंड चिल्ड्रन मेक अ फैमिली, है ना। सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऐसे फॉर्म ऑफ आपको सिंपल स्टेटमेंट चैप्टर में से ट्रू फॉल्स में आ सकती है, ब्लैंक्स में आ सकती है। ज़रूरी नहीं जो बैक एक्सरसाइजेज में दिया होगा मैम वही डालेंगे, मैम अलग भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फैमिलीज। कितनी तरह की फैमिली पढ़ी है हमने इस चैप्टर में? स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, ठीक है। सो 3 तरह की थी। स्मॉल फैमिली में होते हैं 3 to 4 पीपल, बिग फैमिली में होते हैं 5 to 6 पीपल, एंड जॉइंट फैमिली इज वन इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजन, सिबलिंग्स, दे ऑल लिव टुगेदर, ठीक है। और फिर था, अ स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। स्मॉल फैमिली को हैप्पी फैमिली क्यों कहते हैं? डू यू नो? बिकॉज जब कम लोग होंगे एक फैमिली में तो पेरेंट्स आपके सारे विशेस पूरे कर पाएंगे आराम से, है ना। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पिक्चर देखी थी, ये वाली देखो, ये वाली पिक्चर। जो फर्स्ट टाइप ऑफ फैमिली में थे उसमें सिर्फ 2 बच्चे थे ना, गोल्डी और अनुज, तो वो स्मॉल फैमिली थी। और दूसरी फैमिली में 4 बच्चे हैं, तो आप सोचो कि जिनके 4 बच्चे होंगे वो मम्मा पापा को ज़्यादा पैसे चाहिए, है ना। उनको सबको स्कूल में भेजना, उनकी पढ़ाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मम्मा पापा के लिए। सो जो स्मॉल फैमिली होती है उसमें पेरेंट्स बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। दैट इज़ वाई जो स्मॉल फैमिली है उसको हम हैप्पी फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये रीज़न है इस चीज़ का। सो आई होप आपको चैप्टर क्लियर है। यू विल ऑल रीड इट अगेन। आप शुरू से पूरा चैप्टर आज फिर से रीड करेंगे, ओके, विद द हेल्प ऑफ योर मम्मा। एंड जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है बेटा, स्किप नहीं करना इसको, नहीं तो फिर आप जब क्वेश्चन आंसर करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे यू विल फेस प्रॉब्लम। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनी डाउट, प्लीज़ राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स अगर आपने कुछ पूछना है तो।